बूढ़ा बाप। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका एक ही बेटा था। बेटा कमाने के लिए शहर चला गया था। वह बूढ़े आदमी धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गए और साथ में कोई दूसरा आदमी भी नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके। इसीलिए वह अपनी बची कुची ज़िंदगी बिताने के लिए अपने बेटे के पास शहर रहने चले गए। बेटा शहर में एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी सुधा और एक बेटे के साथ रहता था। यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। मकान तो छोटा था लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ें थी वह बहुत महंगी थी। पूरा परिवार हमेशा साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिरा देते और कई बार कांच के बर्तन भी उनके हाथ से छूटकर टूट जाता था। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में वो दोनों अपने पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें पिताजी का कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज ले आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि पापा, आज से आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया करिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब जब जब खाने का समय होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते मगर उन पर कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह सब देखता और अंदर से बहुत दुखी होता मगर अपने माता पिता से कुछ बोल नहीं पाता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे कहा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि जब आप दोनों भी बूढ़े हो जाओ तो मैं भी आपको इसमें खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे के द्वारा की गई यह बात दोनों के दिल में तीर की तरह चुभ गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता होने लगी। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना है। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना टेबल हट गया और बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हर वह डाली जो आज हरा भरा है वह कल सूखेगा और पेड़ से नीचे भी गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ करें। अगर वीडियो पसंद को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।